गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा विषय है माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आज। लास्ट वीडियो में इनके बेसिक तथ्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसमें एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही है ना। सबसे पहले बात करते हैं मध्यमान की। आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिनिधि मान समूह का समांतर माध्य कहलाता है। सामान्यतः इसे माध्य कहते हैं। जितने भी आंकड़े हैं ध्यान रखिएगा, वो दो विशेष भागों में बांटे गए हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों में। अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं वो रॉ डेटा होता है, जिनको हम टेबुलर फॉर्म में राइट नहीं करते हैं, या फिर ये कह लो उनके वर्ग अंतराल नहीं बनाए जाते। सीधे तौर पर जो मेन डिफरेंस है वो वर्ग अंतराल बनाने और ना बनाने का। अगर वर्ग अंतराल बनाए गए तो वो आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। अगर वर्ग अंतराल नहीं बनाए गए तो आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। अब बात आती है अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है जब बारंबारता नहीं दी गई हो, और दूसरी बात है जब बारंबारता हमें दी गई हो। यदि हमें बारंबारता न दी गई हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सामान्य सूत्र हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स सभी पदों का योग और एन सभी पदों की संख्या है। एक उदाहरण की सहायता से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। इस तथ्य को, कक्षा 6 के 10 विद्यार्थियों के भार क्रमशः 57, 43, 41, 39, 53, 49, 46, 46, 45, 41 किलोग्राम हैं। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सूत्र जो है हमारा सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमने इन सभी पदों को जोड़ा क्योंकि ये आंकड़े जो हैं हमें अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं। साथ के साथ इनका हमें एक तरीके से कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन नहीं है। ठीक है, जोड़ा हमने, और ये सभी आंकड़े कितने हैं टोटल पहले से ही बता रखा है हमें कि ये कक्षा 6 के 10 विद्यार्थियों के हैं। तो हमने 10 का भाग दिया तो हमारा समांतर माध्य प्राप्त हो गया 46 किलोग्राम। इस प्रकार हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। दूसरा, जब बारंबारता दी गई हो तो हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र रहता है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ रहता है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें आंकड़ों के साथ साथ उनकी बारंबारता दी गई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पद दे रखे हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14। इनकी बारंबारता दे रखी है 3, 4, 2, 2, 6, 8। इस प्रश्न को समझते हैं। तो पद और बारंबारता जो हमें दी गई थी, इससे हमने, चूंकि हमें फॉर्मूले में क्या ज़रूरत है, सिग्मा एफ एक्स की। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स का गुणा हुआ होगा और उनका फिर योग किया गया होगा, जिसे वो सिग्मा एफ एक्स कहें। दूसरा, सिग्मा एफ की जरूरत है, इसका मतलब सभी बारंबारताओं का योग करना। ये समेशन वाला जो चाहे साइन बना हुआ है, इसका मतलब योग करना है ना। तो पहले हमने एफ एक्स निकाला तो 4 का 3 में गुणा किया 12, 6 का 4 में किया 24, 8 का 2 में किया 16, 10 का 2 में गुणा किया। इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई करके टेबल तैयार कर ली। ये वाली लाइन जो है ये मल्टीप्लाई से आ गई इन दोनों के। ठीक है, क्रम से करते चलिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सभी हमने जोड़े तो ये आंसर आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स का, और ये वाली लाइन ऐड करी तो ये आंसर आ गया हमारा सिग्मा एफ का। फॉर्मूले में रख दी वैल्यू, ये 256/25 और आंसर आ गया हमारा 10.24। ठीक है, ये हमारा समांतर माध्य निकला। कब? जब हमें माध्य बारंबारता दी गई हो। अब बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु विधि और तीसरा है पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या करना है कि फॉर्मूला हमारा जो अभी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था हमारा, जब हमें बारंबारता दी गई हो, वही सेम कंडीशन है। अब ये वर्गीकृत हैं, वर्गीकृत का मतलब यहाँ पर वर्ग अंतराल दिए गए हैं। आपको समझ आ रहा होगा, 60 से 62, 63 से 65, ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं। वहाँ क्या था, डायरेक्ट हमारे पास पद की वैल्यू थी, यानी वो पद हमें डायरेक्ट दिया गया था एक्स का मान। यहाँ पर इस वर्ग अंतराल से हमें बस केवल वर्ग पता करना है, जो कि हमारा पद कहलाएगा। पद चिन्ह पता करना है ना। तो एक सेकंड, हमने क्या किया, इसमें वर्ग चिन्ह पता किए।
यही हमारा एक्स बन गया, ये एफ बन गया। अब जब एक्स और एफ बन गया तो सीधे एफ एक्स पता कर लेंगे। एफ एक्स सिंपल प्रत्यक्ष विधि का सूत्र जो है उसी तरीके से दे रखा है, सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। तो हमने एफ एक्स पता किया, सभी का सम कर दिया तो 20,235 आ गया, और यहाँ पे बारंबारताओं का सभी का योग किया तो 300 आ गया। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये एक बार जो है इसको चेक कर लेना, ये 60 का डिवाइड देने पे 67.60 आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको डिवाइड करके देख लेना। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में एरर है, थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है, तो आप जो वेरीफाई कर लेना इसको। दूसरा है लघु विधि। लघु विधि में फॉर्मूला जो रहता है मीन का, वो रहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर एक नया टर्म आया डी। अब डी जो है वो डिफरेंस हमें, यानी एक तरीके से विचलन है, ये डेविएशन अपने पद का एक स्थान से आगे की ओर खिसक जाना। तो अब इसको डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि हमें एक्स माइनस ए, एक्स मतलब जो पद हैं उनमें से माइनस करना पड़ेगा ए मतलब एज्यूम्ड मीन। तो डी का फॉर्मूला हमारा एक्स माइनस ए। अब ये एज्यूम्ड मीन हमें लेट करना पड़ेगा पदों की संख्या के आधार पर, इसे मान लेते हैं बीच वाली संख्या, है ना। जैसे 5 दे रखी हो तो ऊपर से 1 और 2 छोड़ दी, नीचे से 4 5 छोड़ दी तो तीसरा वाला हो गया। अगर 6 दिए तो 3 और 4 के बीच में से अपना कोई भी मान सकते हो। तो ये आपने डी की वैल्यू निकाली। पहले तो हमने लेट किया वर्ग वाली लाइन में से, ध्यान रखना जो एक्स की लाइन होती है उसी में ए लेट किया जाता है और उसी में से घटा लेते हैं फिर। तो ए हमने बीच वाला नंबर लेट कर लिया है 67, और 67 को इन सभी में से माइनस कर दिया, यानी 61 माइनस 67, 64 माइनस 67, 67 माइनस 67 और 70 माइनस 67, 73 माइनस 67। ठीक है, सभी माइनस कर लिए तो देखो ऊपर वाले नंबर लेस देन हो रहे थे इसलिए यहाँ पर माइनस में आ रहा था, और फिर नीचे नंबर जो बड़े थे तो इसलिए प्लस में आने लगा। फिर क्या करना है हमें, ये आ गई हमारी एफ की लाइन है, ये डी की लाइन है। मैंने बताया फॉर्मूले में हमें चाहिए एफ डी का सम, तो हमने एफ और डी वाली लाइन का मल्टीप्लाई कर लिया और टोटल कर लिया। ये फॉर्मूले की जो जो नीड है हम वो पता करते हैं। तो ए हमें 67 हमने लेट किया है, एफ डी का सम तो हमने एफ डी का सम कर लिया है, सिग्मा एफ तो एफ वाली लाइन का सम कर लिया। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इधर का है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें और इनको सॉल्व कर लेंगे। ये जो थोड़ा इसमें एरर है शायद, 135 में अगर हम 300 का भाग देंगे तो 3 का दे लो पहले, इसमें 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो ये आएगा 0.45। इसको चेक करना है ना, यहाँ 0.6 लिखा हुआ थोड़ा एरर है, तो इसको आप सही कर लेना। इस प्रकार ये आंसर आएगा आपका 67.45। पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में केवल फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आया है, एक नया टर्म आया है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, है ना, जैसा लिखा फिलहाल वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एफ डी एस लिखा हुआ है वो टर्म का नाम, अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई मतलब साइज, क्लास इंटरवल का साइज दे रखा है। ये टर्म जो है फाइंड आउट कैसे करते हैं बस वो समझिएगा आप। डी की वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं कि एक्स माइनस ए से निकाली जाती है। जो नया टर्म आया डी एस जिसको इन्होंने लिखा है वो एक्स माइनस ए में आई का भाग दे के निकालते हैं ना, क्लास इंटरवल के साइज का, जिसको यहाँ इन्होंने सी लिख रखा है, वो आप चाहें जैसे लिखो। तो ये वैल्यू आपकी ये लाइन इससे फाइंड आउट हुई है ना, ये वाली जो लाइन है वो इसकी मदद से होती है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, 20 और 30 का आधा 50, 50 के आधे कर दिए हमने, 20 और 30 का योग कितना हो गया 50, 50 के आधे किए हमने 25। तो इस तरीके से ये लाइन निकलाएगी। मिड पॉइंट पता करना है कुल मिला के, है ना। आवृत्ति ये लाइन आपको दे रखी है, मीन वाली जो ये लाइन होती है एक्स वाली, इसी एक्स की लाइन में कोई एक नंबर को, अब चूंकि इसमें बीच में 2 नंबर है ना, ऊपर 2 छोड़ दिए हमने, नीचे 2 छोड़ दिए, तो बीच में 2 नंबर है, इनमें से कोई एक आप एसडीएमडी मीन मान लेंगे। 45 यहाँ लेट कर लिया,
तो इसमें से हमने 45 को एज्यूम मीन किया, 45 सब में से माइनस कर दिया, तो ये लाइन आ गई हमारी डिफरेंस की। अब क्या करना है, इन सभी में हमें इस क्लास इंटरवल का भाग देना है। तो 20 से 30, 30 से 40, इनका क्लास इंटरवल का साइज कितना है 10, तो 10 का भाग दे दिया इस लाइन में सभी में, तो ये DS वाली लाइन निकल आई। ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर इस लाइन का और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, F और DS का, तो ये लाइन आपकी बन गई। इनका टोटल करना है आपको, एक F वाली लाइन का करना है और वैल्यू सारी यहाँ पुट कर देनी। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन है इसका। ये आपका पद विचलन विधि है। नेक्स्ट बात करते हैं माध्य या माध्यिका की, माध्यांक या माध्यिका की। इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात की जाएगी, उसके लिए ध्यान रखना है हमें। दो चीज़ें हैं इसमें, माध्यिका में एक मेन पॉइंट और भी है कि हमें सम और विषम के आधार पर इसे समझना होता है। तो सम और विषम के आधार पर जैसे ये आंकड़े जो भी दे रखे हैं, आपने इन्हें पहले क्रम से लिखा, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 5 दे रखी थी, 11, 12, 8, 5, 9, 14, 20, 15, 13 में से सबसे छोटी संख्या 5, 8, 9, 11 क्रम से लिख दी है। ठीक है, आरोही क्रम में। अब इसको आपने क्रम से लिखने के बाद ये देखा इसमें से कितने पद हैं, ये टोटल 9। तो विषम संख्याओं का जब ये विषम आया, n का मान हो गया आपका 9, और 9 कैसी संख्या है, विषम। तो विषम होने पर जो सूत्र होता है वो होता है n+1/2। इससे आप माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, आपने इससे पता किया तो n+1 यानी 9+1 हो गया 10, 10/2 हो गया इजकल टू 5, यानी पाँचवें पद का मान। तो पाँचवें पद के सामने देख लो 12 लिख रही है, ये आपका आंसर हो गया। एक ये सम संख्याओं के लिए सूत्र है, सबसे लास्ट में सूत्र लिखा हुआ है, अतः माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। फॉर एग्जाम्पल एक सामने प्रश्न लिखा हुआ हमारे लिए, 25, 15, 23, 40, 27, 26, 23, 26, 20, 28 क्रम से हमने सभी को राइट किए। राइट करने के बाद हमने ये देखा कि n का मान हमारा कितना हो रहा है 10। ठीक है, सम हो गया, इसमें लिखा तो 10/2वें पद का मान 10/2 प्लस 1वें यानी 10/2 यानी पाँचवें पद का मान, और एक एक्स्ट्रा यानी छठवें पद का मान। तो पाँचवें और छठवें पद क्या है हमारे, 25 और 26। तो पाँचवें पद का मान 25, छठवें पद का मान 26, और बट्टे में 2 दोनों जोड़ दिए हमारे 25, 26, 51/2 यानी 25.5 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये माध्यिका हो गई इस प्रश्न की। ऐसे हमारे पास अगर फ्रिक्वेंसी गिवन होती है तो हम CF की सहायता से निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की सहायता से हम पता करते हैं कि माध्यिका क्या होगी। अब इस प्रश्न में हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है ना, तो फ्रिक्वेंसी से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पता करने के लिए जो हमें फ्रिक्वेंसी वाली लाइन दी गई होगी और जो हमें पद दिए गए होंगे, हम पदों का ध्यान रखेंगे कि पद किस क्रम में बढ़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी का टोटल भी ऊपर से नीचे की तरफ करना है। अगर ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी का टोटल भी नीचे से ऊपर की ओर करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना विशेष बात। आपने फ्रिक्वेंसी का टोटल किया तो एक को तो पहले वाले को तो सेम लिखते हैं, फिर उसके बाद अगले वाले में जोड़ते जाते हैं। तो एक को 9 में जोड़ा 10, 10 को 26 में जोड़ा 36, 36 को अगले 59 में जोड़ा 95, 95 को 72 में जोड़ा 167, ऐसे करके आप ये कंटिन्यूस बढ़ाते चलेंगे। लास्ट में जो टोटल आएगा वही आपका n का मान होगा। तो यहाँ टोटल आ रहा है 256, जो कि एक सम संख्या है। तो आप इस तरीके से ट्राई नहीं करना, जैसे मैंने आपको पीछे अभी सम संख्या वाला सूत्र बताया था, आप उसी तरीके से ट्राई करना। तो 256/2वें पद का मान, पीछे वाला सूत्र ध्यान रखना, ये इससे करना है। ठीक है, इस वाले सूत्र से जो लास्ट में लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सूत्र यहाँ लिख देता हूँ मैं, 256/2वें पद का मान प्लस 256/2 प्लस 1वें पद का मान और बट्टे में 2, ऐसे करके करेंगे। तो 256 के आधे कितने होते हैं, 128। तो 128वें पद का मान यहाँ से और 129वें पद का मान और बट्टे में 2। ठीक है, 128वें पद का मान कैसे पता चलेगा, तो देखो 95 तक के मान तो यहाँ पे आ जाएंगे ना,
फिर उसके बाद इसमें आ जाएंगे दोनों 167 वाली लाइन में। तो 167 वाली लाइन के सामने चलो तो 128वें पद का मान 14 और 129वें पद का मान भी 14, दोनों जोड़ दिए और 2 का भाग लास्ट में था ही, तो 14 14 28, 28 में 2 का भाग देंगे फिर से 14, तो आपका आंसर हो गया 14। तो इस प्रश्न का आंसर वही आएगा, है ना, लेकिन आपको करना उसी तरीके से, बार बार अलग अलग तरीके नहीं ध्यान रखने। अब बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो एक एग्जाम्पल के लिए ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है ना। ये फॉर्मूला है m=L1 + L2 - L1 f ब्रैकेट में लिखा है m - c। ये क्या है, L1 क्या है, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, I क्या है, माध्यिका वर्ग का वर्ग विस्तार, f क्या है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, ठीक है, और m जो वैल्यू आएगी वो n/2 से निकालेंगे, इसको हम माध्यिका पद भी बोलेंगे। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखे हैं। इसका मतलब ये कैसा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है। आवृत्तियाँ दी गई हैं। प्रश्न को समझते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहला काम, माध्यिका जब भी ज्ञात करनी है तो CF आपको पता करना है, चाहे आपके आंकड़े वर्गीकृत हों चाहे अवर्गीकृत हों, ठीक है। टेबुलर फॉर्म पर अगर फ्रिक्वेंसी होगी तो आपको ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो n हमारी निकल के आएगी उससे हमें m का मान पता करना है। वो पता किया हमने 50वां पद। अब इस टेबल में हमें 50वां पद ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो 49 तक के पद तो इधर आ गए, ये 49 लिखा है ना, तो यहाँ तक के हुए। अब 49 के बाद आता है 50, तो 50 से लेके 84 तक के पद इस लाइन में आएंगे जो ये कॉलम बना रखा है। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 20। तो L1 का मान तो हो गया 20, L2 - L1 यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो 20 और 25 का अंतर कितना है, 5। M - C, M और C कितनी, M कितना था, 50वें पद का मान, तो 50वें पद के मान के लिए आपने, एक सेकेंड, अच्छा M का मान है 50, सीधे सीधे है ना, M का मान 50, और C क्या है, उससे ऊपर वाले वर्ग की, एक सेकेंड, यहाँ पर जो ये है ये C है, जिस माध्यिका वर्ग की हम बात कर रहे हैं उससे पहले वाले की, है ना, पहले वाले वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम C कह रहे हैं। तो ये 50 - 49 हो गया। अब ये फॉर्मूले में हमारी सारी वैल्यू ये पुट कर दी मैंने, देखो L1 का मान, L2 - L1 का डिफरेंस, M - C, और नीचे लिखा है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी उसी वर्ग की है 35। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया आपका 20.143, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बहुलक की। बहुलक मैंने बताया जैसे ऑब्जर्वेशनल भी होता है और बाकी फॉर्मूले के बेस पर भी है। तो ऑब्जर्वेशनल में क्या है, आपको सिंपली देख के बताना है, जैसे 62, 65, 73, 70, 72, 70, 74, 70, 64, 80, इनमें सबसे ज़्यादा 70 आ रहा है। दूसरे वाले में जैसे 24 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। इसको अगर टेबलर की सहायता से समझे तो 12 5 बार आ रहा है, 16 11 आ रहा है 11 बार, 20 15 बार आ रहा है, 24 22 बार आ रहा है, 28 8 बार आ रहा है। तो इसमें 24 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए बारंबारता कितनी होगी इसकी, 24 बहुलक। और फॉर्मूले की अगर बात करें तो एम मोड जो का जो सूत्र है वो L + F1 - F0 2F1 - F0 -F2 × CI। L क्या है यहाँ पर, बहुलांक वर्ग की शुद्ध निम्न सीमा है, ध्यान रखना यहाँ शुद्ध की बात हो रही है तो इसमें आपको 0.5 कम करना पड़ेगा, है ना। F0 बहुलांक वर्ग से पूर्व के वर्ग की आवृत्ति है, F1 बहुलांक वर्ग की आवृत्ति है, F2 बहुलांक वर्ग के तुरंत बाद वाले वर्ग की आवृत्ति है। दोनों सूत्र एक ही है ना, किसी का भी प्रयोग कर सकते हो आप चाहे जिसका। ये रिलेशनल फार्मूला है, जैसे अगर किसी एक ही प्रश्न में हमें मीन मीडियन मोड सब कुछ पता करना हो तो हम मीन और मीडियन जो है वो सूत्रों की सहायता से पता कर लेंगे, और फिर मोड पता करने के लिए इस सूत्र में मीन और मीडियन का मान रख देंगे तो वो हमारा पता चल जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जिसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा। इसमें मीन मीडियन मोड सब कुछ निकाला गया है। फिलहाल ये एग्जाम्पल कंबाइंड तौर पर मैंने इसलिए प्रयोग किया है कि आप बाकी चीज़ें देख लेंगे, लेकिन मोड समझाने के लिए मेन है।
ये मीन फाइंड आउट किया है इसमें, ठीक है। पद विचलन विधि का प्रयोग किया गया, उसका सूत्र है ये मीडियन फाइंड आउट किया गया इसमें, अभी जो सिखाया था। ये मोड फाइंड आउट करने के लिए चाहे आप पहले वाले फॉर्मूले से निकाल लो, दूसरा फॉर्मूला निकाल लो, और या फिर आप जो मैंने अभी रिलेशन फॉर्मूला बताया, क्योंकि ये मीन मीडियन मोड तीनों निकाले ना, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम फॉर्मूला बेस समझना चाहते हैं डायरेक्ट का, है ना। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू CI। तो जो देखो लोअर लिमिट है उसकी प्योर लेनी है लिमिट हमें ना, तो 49.5 लिए प्योर, और बाकी F1 F0 वगैरह की जो वैल्यू होंगी वो टेबल की सहायता से यहाँ से ली गई हैं। तो ये सभी वैल्यू हमने इसमें से ली हैं, ठीक है। और ये देखो इसकी लोअर लिमिट जिसके सामने AM लिखा हुआ है ना, यही वाली लाइन की बात हो रही है। तो इसका वर्गंतराल दे रखा है 50 से 59, जिसमें अगर हम बात करें 50 निम्न सीमा है, 50 की जो प्योर लिमिट होगी वो 49.5 हो जाएगी। 0.5 कम करके बताएंगे ना। अब क्लास इंटरवल का साइज यहाँ 10 दे रखा है, फ्रिक्वेंसी का सम 50 दे रखा है, ठीक है। जो जो चीज़ें हमें चाहिए, संचयी बारंबारता हमें चाहिए, उसके लिए हमें लाइन बना रखी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की। FD का सम दे रखा है, जो भी नीड हो वो इसमें से हम पता कर सकते हैं। तो F1 F0 ये सारी वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस की और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन सभी तरीक़ों से हम मीन मीडियन मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।